हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कैनवास से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्ट्रोक मेथड का यूज़ करते हैं तब कोई भी इमेज या कोई भी जो शेप बना रहे हो आप वो ड्रॉ होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रोक की नीड ही नहीं होती, हम डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारे रीजंस क्या है, क्यों हमें कौन से ऐसे सिनेरियोज जहाँ हमें उसको यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ अपन इस वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक हम बात करेंगे फिल मेथड की, स्ट्रोक की, और ये सारे मेथड समझ के। ठीक है, तो अभी पहले अपन क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि कब स्ट्रोक का यूज़ करना है, कब फिल का यूज़ करना है, कौन से सिनेरियोज में हम स्ट्रोक और फिल को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम मेन फोकस करेंगे किस पे, इन तीनों मेथड के डिफरेंस में, कि कब हमें फिल अप्लाई करना चाहिए, कब स्ट्रोक करना चाहिए, क्या फिल रेक्ट है, क्या स्ट्रोक रेक्ट है, ये सब चीज़ें अपन इसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोड की अगर बात करूं तो बहुत ही बेसिक सा कोड अपने अभी लिख के रखा हुआ है, जिसमें एक टाइटल हमने डाला हुआ है हेड में और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्शन मैथ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ब्राउजर पे ये इस तरह से दिख रहा है, HTML बाय टेक्शन मैथ। अब इसके बाद में हम एक हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे H2 डाल देते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल मेथड्स। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा कि रेक्टेंगल मेथड जो है उनके बीच में कैसे क्या क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कैनवास बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैनवास ही नहीं होगा तो आप ये सब चीज़ें ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। तो एक कैनवास बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कैनवास। इस एलिमेंट में आप लिखोगे क्या, सबसे पहले ID। तो ID आ गया, ID में अपन लिख देते हैं कैनवास 1। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कुछ और यहाँ पे नेम देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, फिर आप लिखोगे विड्थ, विड्थ में आ जाएगा 600 पिक्सल्स, ये आ गया 600 पिक्सल। फिर आएगा हमारे पास हाइट, हाइट में आ जाएगा अपने पास 200 पिक्सल, या जैसा भी आपको ठीक लगे, बट 300 इट्स सफिशिएंट, 300 पिक्सल। ठीक है, इसको करेंगे सेव। अभी आपको शेप दिखेगा नहीं, या आप कह सकते हो कैनवास दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है। तो स्टाइल लगा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर में आ जाएगा 5px, फिर आएगा सॉलिड, और इसके बाद में क्या आएगा, ब्लैक। ठीक है, सेव करा, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे कैनवास दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, ये सिर्फ एक कैनवास है, ये कोई शेप नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम इस तरह से कैनवास ऐड करते हैं और सबको लगता है कि यही शेप है, बट ये शेप नहीं है, ये जस्ट एक कैनवास है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो अपने ड्राइंग बुक से। तो ड्राइंग बुक में जो शीट है जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो एक्चुअली, तो वो ये शीट, उसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने कैनवास से, कि ये बस एक पेपर, एक शीट है जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। अब इस पेपर पे जो ड्रॉ करेंगे वो शेप्स होंगी, और उनको कैसे ड्रॉ करा जा सकता है, स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे अभी अपन। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आना स्क्रिप्ट लिखना है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम सबसे पहले तो अपने इस कैनवास को कनेक्ट करते हैं किससे, स्क्रिप्ट से। तो उसके लिए आप लिखोगे वेर सी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर हम लिखेंगे कैनवास 1। ठीक है, तो ये कैनवास 1 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इस ID को, तो इस ID को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे वेर CTX इक्वल, और इधर लिखा जाएगा सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर लिखेंगे 2D। ठीक है, तो ये 2D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ पे 2D रिप्रेजेंट कर रहा है 2D शेप को। तो यहाँ से हम एक तरह से बता रहे हैं कि हम जो इस स्क्रिप्ट के अंदर जो टूल्स और मेथड्स यूज़ करेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, 2D कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। ये ऑलमोस्ट हम हर सेशन में डिस्कस करते हैं कैसे वेर सी कनेक्ट करता है CTX। तो आप कह सकते हो ये बेसिक चीज़ है, इसके बाद ही आप
एक्चुअल में अपने शेप्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। अब क्या करते हैं, एक सिंपल सा मेथड यूज़ करके ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल को, और यहीं से हम हमारा डिफरेंस समझेंगे। तो एक मैं मेथड बताऊंगा जिसमें हम रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके साथ में स्ट्रोक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है प्रॉपरली, यहाँ पे हमने लिखा ctx.rect, और यहाँ पे आप दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10, 10, 50, 50, ठीक है। अब यहाँ पे अभी सिर्फ हमने क्या लिखा है, ctx.rect, ठीक है। इसको सेव करो, रिफ्रेश करो, कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ctx.rect यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ctx स्ट्रोक लिख देता हूँ तो क्या ये शो होगा? कुछ रिफ्रेश किया तो देखो शो हो रहा है, करेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे। रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं कितना प्रॉपर आ रहा है वो। अब सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है। या आप कोऑर्डिनेट्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, वरना वो स्क्वायर भी लगेगा, है ना। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स लगता है आपको कि हाँ एक प्रॉपर रेक्टेंगल है, जैसे अगर मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज और कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ इसको, इसी तरह से मैं हिट एंड ट्राई करके ये चीज़ें सेट करता हूँ, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये इस तरह से अब एक रेक्टेंगल शेप हमें दिखाई दे रही है। तो इन मेथड में हमने क्या किया, ctx.rect का यूज़ किया, खाली क्या यूज़ किया, ctx.rect, ठीक है। और अगर आप रेक्ट का यूज़ करते हो तो उस केस में आपको स्ट्रोक को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये? अगर ctx डॉट सिर्फ रेक्ट यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रोक का अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रोक होगा तभी वो उस पर ड्रॉ करेगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्टली विदाउट स्ट्रोक भी हमारा रेक्ट बन जाता है, तो वो कैसे बनता है? उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है क्या, स्ट्रोक रेक्ट। तो यहाँ लिखोगे स्ट्रोक रेक्ट। अब इधर चेंजेस क्या हो गया, एक तो स्ट्रोक ऐड हो गया और दूसरा इसका रेक्टेंगल का रेक्ट भी आर में चेंज हो गया। इसको सेव करो, रिफ्रेश करो, तो आप देखोगे वही रेक्टेंगल अभी भी शो हो रहा है। क्यों? कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही थे, बट अब हमने यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो इसके साथ में ही अटैच कर दिया। क्लियर? तो अगर आपके रेक्टेंगल मेथड के साथ में ही आपने स्ट्रोक को अटैच कर दिया तो उस केस में अलग से आपको स्ट्रोक डालने की नीड नहीं है। ये क्लियर हो गया कि स्ट्रोक कब यूज करना है? जब करना है जब भी आपके पास वो चीज अटैच्ड नहीं है। अगर अटैच्ड है ऑलरेडी तो आप स्किप कर सकते हो। सेम चीज होती है फिल के साथ में। अभी कैसे देखते हैं, देखो मैं पहले एक नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर जाओगे, इसको कैपिटल से स्मॉल कर देते हैं। एक बार के लिए मैं स्ट्रोक यहाँ पे लिख रहा हूँ ctx डॉट, क्योंकि अभी अपन फोकस करेंगे किस पे, हम फोकस करेंगे फिल वाले पार्ट पे। तो ये रेक्टेंगल आ रहा है। अब क्या करना है, देखो कलर फिल कैसे होता है। फिल करने के लिए पहले तो आपको ctx डॉट स्टाइल फिल स्टाइल डालना होता है। तो यहाँ डालेंगे फिल स्टाइल, ठीक है, और इधर मैंने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, कुछ भी शो हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पे फिल स्टाइल डाला है, हमने एक्चुअल में फिल अप्लाई ही नहीं किया इस मेथड पे। तो फिल अप्लाई कैसे होगा, ctx डॉट फिल मेथड से, ठीक है। तो ये जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, फिर सेव करके रिफ्रेश करोगे तो आपका जो शेप है वो फिल होगा किससे, रेड कलर से, ठीक है। तो अगर आपने फिल स्टाइल यूज किया बट ctx रेक्ट के साथ में, तो आपको इस तरह से फिल डालना पड़ेगा। बट अगर यही चीज आपने इधर लिख दिया फिल रेक्ट, तो क्या होगा, आपको वो स्किप कर सकते हो, फिल की नीड फिर नहीं रहेगी, ठीक है। देख रहे हो कलर सेट हो गया। इनफैक्ट हमने यहाँ पे अगर आप देखो तो फिल अप्लाई भी नहीं किया, अलग से हमने इसी में मर्ज कर दिया। तो अगर मर्ज कर दोगे तो आपको अलग से इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कलर क्या लेता है ये, अच्छा अगर जैसे मैंने फिल स्टाइल यहाँ पे पास नहीं किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो बाय डिफॉल्ट ये लेता है ब्लैक कलर। क्लियर हो गया कि कैसे हम यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं, मतलब फिल रेक्ट का यूज करते हैं ब्लैक कलर में शेप को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से होता है हमारे पास स्ट्रोक स्टाइल। वो क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रोक स्टाइल लिख देते हैं, स्ट्रोक स्टाइल, और इधर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रोक स्मॉल s के साथ। ये केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है ना।
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे जो स्ट्रोक का कलर है वो रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको अब यहाँ पे अगर अच्छा हम स्ट्रोक को हटा देते हैं तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक आपने अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रोक रेक्ट बना सकते हो, फिल रेक्ट बना सकते हो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग आप अपने चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिल स्टाइल, स्ट्रोक स्टाइल, जो भी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, अगर इसका कलर ब्लू करना है तो आप यहाँ पे ब्लू कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। बट ओवरऑल मैंने आपको ये मेथड्स का डिफरेंस बता दिया कि क्या क्या डिफरेंस होता है, कब कौन सा रेक्टेंगल का हमें यूज़ करना होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। और आज के लिए एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए कि अगर मुझे कोई भी रेक्टेंगल का किसी पोर्शन को रिमूव करना है कैनवास से, तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकता हूँ, इसका जस्ट आपको एक शॉर्ट में आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनको अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।